जैन साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म को। और ये हिस्ट्री की 10वीं क्लास और आपके एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के अंतर्गत आने वाला ये टॉपिक है। अगर हम बात करें धार्मिक आंदोलन की, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गंगा के जो मैदान है वहाँ पर विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का अस्तित्व देखने को मिलता है। अगर उदाहरण में लें तो चीन में आप कन्फ्यूशियस और लाओ त्से का नाम जानते होंगे। ये भी जो है पुरातन जो धार्मिक मान्यताएं थी उनको चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी दौर में क्या होता है, भारत में महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से है और गौतम बुद्ध जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है, उस पर डिस्कशन हो चुका है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो ये भी चुनौती दे रहे होते हैं क्योंकि दोनों धर्म, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो, वेदों के प्रति अनास्था रखते थे और कर्म कांडों का घोर विरोध भी करते थे। चलिए, थोड़ी सी समरी थी जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब हम सीधे जैन धर्म पर चलते हैं। तो बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो पहले बात करते हैं संस्थापक कौन। तो संस्थापक हैं आपके ऋषभ देव। क्या नाम है बेटा? ऋषभ। ओके, ऋषभ देव संस्थापक हैं आपके जैन धर्म के। तो जैन धर्म में बेटा आपके जो है 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। अगर बात करें जैन धर्म में तो बच्चों आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे और 24 में से जो है जब 23वें नंबर के तीर्थंकर आते हैं, 23वें नंबर के जो इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो बेटे आपके पार्श्वनाथ होते हैं। क्या होते हैं? पार्श्वनाथ होते हैं। और ये 23वें नंबर के तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म के। ओके, 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ क्या करते हैं? संन्यास जीवन को स्वीकार कर लेते हैं और लगभग 83 दिनों तक जो है लगे रहते हैं। आखिरकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। मतलब 30 साल की उम्र में क्या करते हैं? घर को छोड़ देते हैं और लगे रहते हैं। तो लगभग 83 दिन के आसपास में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और पार्श्वनाथ की जो मृत्यु है वो संवेद पर्वत के शिखर पर 100 वर्ष की आयु में होती है, ऐसा माना जाता है। इनकी जो मृत्यु है ना, वो बेटा एक संवेद पर्वत है, वहाँ पर होती है। और लगभग माना जाता है कि 100 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन होता है, इनकी मृत्यु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अब 24 नंबर के तीर्थंकर का नाम आता है। तो जैन धर्म के बेटा जो 24वें तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर कुल 24 ही होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो वो होते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, कौन होते हैं? महावीर स्वामी 24वें नंबर के बेटा तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट यहाँ तक बिल्कुल नहीं होगा। महावीर स्वामी के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं और इन्हें आप अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हो क्योंकि उसके बाद जो है तीर्थंकर बनाने का काम खत्म हो जाता है। तो 24वें थे या अंतिम कह सकते हो। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व में होता है। अब कहाँ पे होता है? ठीक है, तो बेटा वैशाली के पास में कुंड ग्राम पड़ता है। तो मैं लिखता हूँ पहले कुंड ग्राम, यहाँ पर जन्म होता है। कहाँ पड़ता है कुंड ग्राम? तो बेटा वैशाली में पड़ता है। ठीक है, वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो जाता है। पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम बेटा सिद्धार्थ था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इस बात से एक चीज तो क्लियर हुई होगी, सिद्धार्थ तो बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जो यहाँ पर आपके महावीर स्वामी है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। महावीर के बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है। तो महावीर के बचपन को यहाँ लेके चलते हैं। इनका जो बचपन का नाम था ना, बचपन तो एक बार आता है, तो बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था बेटा? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में नाम पहले क्या था? इनका वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र थी, घर को छोड़ दिया। बड़े भाई थे, बड़ी भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। उनके पास गए, बोले भैया मेरा मन लगता नहीं है, मैं ज्ञान की खोज में जाना चाहता हूँ। बड़े भैया ने बोला जाओ बेटा, जाओ मेरे छोटे भाई, सफल होकर लौटना। ठीक है, और घर छोड़ करके चले जाते हैं। जब वे चलते चलते नालंदा पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात जो होती है ना, वो मुक्कलात मत समझ लेना। ठीक है, ओके, मुलाकात होती है
मक्खलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी थे। कहाँ पहुँचते हैं? घर से परमिशन लिया और चलते 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 चले गए। कहाँ पहुँचे? तो नालंदा पहुँचे। ठीक है, कहाँ पहुँचे बेटा? नालंदा पहुँचे। और नालंदा में जो है इनकी मुलाकात हुई मक्खलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है, मक्खलीपुत्र गोसाल से इनकी हुई मुलाकात। ठीक है, इनसे मुलाकात हो गई मक्खलीपुत्र गोसाल से। मक्खली ले लो या फिर वैसे क्या होना चाहिए ज़्यादा से, मक्खली। हाँ, ये सही है यार, क्या बात है ना। इनसे मुलाकात हुई। एक सन्यासी थे। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद, जब 12 साल तक कठोर तपस्या किया, 12 वर्ष तक घोर तपस्या, अरे घोर तपस्या है ना, कठिन तपस्या किया, तब क्या हुआ? एक ऋजुपालिका नदी है। क्या है नाम? ऋजुपालिका नदी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी, इसके तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। अच्छा चलो मृत्यु ले लो यार, मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में हो जाती है। ठीक है, ईसा पूर्व में मृत्यु होती है। और ये प्रसार के लिए बहुत सारा काम करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, बहुत सारे राजा वगैरह भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलो तो 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पे होती है? तो पावापुरी एक स्थान है, बहुत पूछा जाता है। पावापुरी नामक एक स्थान है जो राजगृह में पड़ता है। ठीक है, राजगृह के पास में पड़ता था पावापुरी नामक स्थान, और यहाँ पर इनकी मृत्यु जो है हो जाती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कोई यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा। अब क्या है ना कि जैन धर्म में बहुत सारी बातें और भी हैं, जैसे कि त्रिरत्न क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। ठीक है, तो उन पर भी हम बात कर लेते हैं। तो बेटा जैन धर्म के त्रिरत्न जो है, कैसा प्रश्न पूछ सकता है आपसे? ठीक है, इस पर जो है कैसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है? तो मान लीजिए उसने पूछा कि निम्न में से जैन धर्म से किसका संबंध नहीं है। 3 त्रिरत्न दे देगा, चौथा वाला कुछ दूसरा दे देगा, आप ढूंढते रहोगे। समझ रहे हो ना। तो अब त्रिरत्न की बात करते हैं। अब जैन धर्म है तो यहीं पे आगे बढ़ जाते हैं। त्रिरत्न मतलब जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे, 3 रत्न क्या थे? तो पहला तो बेटा था सम्यक ज्ञान। ठीक है, क्या था? सम्यक ज्ञान। इसके बाद सम्यक लगा लेना, आचरण है। ठीक है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण भी है। ठीक है, और उसके बाद सम्यक दर्शन भी है। ठीक है, दर्शन मतलब पहले क्या करना है? सम्यक लगा लेना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, ये त्रिरत्न है आपके जैन धर्म के। ओके, तो ये बात भी भैया समझ में आ गई होगी आपको। ओके, चलिए अब अगर जैन संगीतियों की बात करें तो बेटा 2 जैन संगीतियां होती हैं। जैन संगीतियां, ठीक है, जैन संगीतियां ये 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। ठीक है, इन पर प्रॉपर डेडिकेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, इसलिए यहाँ पर मैं समय नहीं गवाऊंगा। ठीक है, चैनल में जाना और प्लेलिस्ट में प्रॉपर आपको जो है मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के देख लेना। बस ऐसे मुजबानी बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो बेटा इनकी संख्या 2 होती है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र नामक स्थान पर होता है, और पहली संगीति की जो अध्यक्षता है वह स्थूलभद्र के द्वारा की जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संपन्न होती है। पहली जैन संगीति में क्या होता है कि जो जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में, शाखाओं में बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी जैन संगीति की, तो इसका आयोजन वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता था, वहाँ पर क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न होती है। ठीक है, और इस जैन संगीति में जो है जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको संकलित करने का और लिपिबद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो ये दूसरे संगीति की बात है, क्योंकि उस पर वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए समय नहीं यहाँ पर गंवाएंगे। बच्चों जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब जो जैन में साहित्य लिखा गया है ना, जो जैन साहित्य है उसे आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है। ठीक है, चलो बहुत सारे प्रश्न जैन धर्म से बनते हैं, उनको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि जब प्रश्न आता है तो समस्याएं होती हैं। तो अब एक तरीके से बनने वाले प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो इस टॉपिक से बनेंगे। बाकी तो कोई यहाँ तक जो बताया है वहाँ से प्रश्न तो बनने हैं, और थोड़ा सा घुमा के कैसे देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बनने वाले प्रश्न देखो, बनने वाले प्रश्न कौन कौन से आपसे बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, देखो ध्यान से। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक आपसे पूछ लेगा, क्योंकि 2 भागों में बट गया था ना पहले जैन संगीति के बाद में। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
स्थूलभद्र थे। ठीक है, आप जानते हो कि जो जैन धर्म था वो दो भागों में बढ़ जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति के बाद एक आपका श्वेतांबर होता है, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय होता है, और दूसरा वाला दिगंबर होता है, बिना कपड़े वाले होता है। ठीक है, दिगंबर, ये सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर नग्न रहते थे। तो अब श्वेतांबर संप्रदाय के अगर हम संस्थापक के बारे में बात करें, प्रश्न पूछ ले, तो स्थूलभद्र थे। इसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र, भद्र भा से भालू है ना, भद्र, स्थूलभद्र थे। अगर दिगंबर वाले की बात करोगे ना तो भद्रबाहु थे। ठीक है, मिलते जुलते हैं, भद्र उसमें पहले आ गया, भद्रबाहु। ठीक है, इसके संस्थापक थे दिगंबर के, और श्वेतांबर के जो है स्थूलभद्र थे। पूछा जाता है, ध्यान रखना, जैन साहित्य की भाषा ज्यादातर क्या रही है, ये बहुत पूछा जाता है। तो प्राकृत रही है। ठीक है, भाषा क्या रही है? तो बेटा अर्धमागधी रही है। ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत भाषा रही है जो जैन साहित्य है। ओके, चलिए, अगर महावीर की मृत्यु के बाद बात करें कि कोई जिंदा रहा था क्या, तो हाँ, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एक गणधर जिंदा रहता है, नाम है सुधर्मन। मतलब आपके जो महावीर स्वामी हैं, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद एक गणधर जिंदा रहता है। ठीक है, गणधरों में बांटे थे ना बहुत सारे, तो एक गणधर जिंदा रहता है जिसका नाम है आर्य सुधर्मन। ठीक है, आर्य सुधर्मन उस गणधर का नाम है जो जिंदा रहता है। ओके, चलिए, ये बात समझ में आ गई। जैन धर्म जो है बेटा पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास करता है। कुछ जैन ग्रंथ जैसे कि अंतर कथा संग्रह है, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, कल्प सूत्र है, जैन ग्रंथ हैं। कथा क्या सुन रहे हो, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपसे जैन ग्रंथ पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ है, तब दिक्कतें आती हैं, तो बता देता हूं। एक है बेटा अंतर कथा संग्रह। ठीक है, ये एक है। दूसरा आपका पद्म पुराण है, पद्म पुराण है। ठीक है, तो पहला वाला अंतर कथा संग्रह है, दूसरा आपका पद्म पुराण है। हरिवंश भी है, ठीक है, कल्प सूत्र भी है, हरिवंश पुराण है और कल्प सूत्र भी है। ठीक है, कल्प सूत्र भी है। ये सब के सब आपके बेटा क्या हैं, तो ये आपके जैन ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं, मतलब जैन साहित्य के ग्रंथ हैं। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, फैक्ट थे, जो प्रश्न के माध्यम से आपके सामने आ सकते हैं, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। बाकी जीवन के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है आपको महावीर स्वामी जी की। तो अब वीडियो कैसा लगा, आपकी बारी है। साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अगर सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि नोटिफिकेशन भैया तभी जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।